Welcome to my YouTube channel Bruzo and कैसे my dear and lovely traders. So this video is for support and resistance. ये पूरा का पूरा वीडियो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं और या तो फिर बोल सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं और हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में गलती कहाँ पे करते हैं वो वीडियो है। सो सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट कि हम कभी भी हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, जिस हॉरिजॉन्टल लाइन की हम यूज़ करते हैं ऐसे करके कोई भी जोन डिफाइन करने के लिए, हम कभी भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज़ नहीं करेंगे। बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल लाइन से आप सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेंड लाइन होती है या तो फिर कोई एक एरिया होता है जहाँ पे ओ आई चेंज ज़्यादा है या तो ऑप्शन चेंज ज़्यादा है, वो आप डिफाइन कर सकते हो। बट कभी भी इससे हम लोग एक प्रॉपर सपोर्ट मार्क नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड ना करते हो, तो जैसे कि 1 मिनट है या तो फिर 2 मिनट्स 3 मिनट्स पे अगर आप ट्रेड करते हो या तो फिर एंट्री के लिए हम वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ या तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बट कैसे पता चलेगा कि यही परफेक्ट सपोर्ट है और यही परफेक्ट रेजिस्टेंस है, वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं सपोर्ट होता क्या है न्यू बिगिनर्स के लिए। मान लीजिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, और यहाँ से नीचे आया, फिर वापस यहाँ से ऊपर गया और नीचे आया, फिर वापस यहाँ पे गया, वापस यहाँ पे आया और ये रहा। तो अगर इस जोन में आके मार्केट अगर सपोर्ट ले रहा है तो इसको हम सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। और फिर यहीं से ऐसे करके कुछ ऐसे गया। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते, ठीक है, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते तो आपका तो जो अभी होना था, आपका तो स्विंग्स यहीं पे कट जाता। ये जैसे ही यहाँ पे नीचे आता, आप देखते कि यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की होती, देख लेते चलो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे अपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की होती। यहीं से आके अगर आपको लगता कि यहाँ पे तो ब्रेकआउट आया है, ठीक है, और यहाँ से अभी प्राइस नीचे ही गिरेगा, बट होगा क्या, यहीं से वापस बाइंग आ जाएगी क्योंकि ये सपोर्ट जोन है और प्राइस वापस ऊपर चले जाएगा। सो मेरा कहना यही है कि कभी भी हम अगर सपोर्ट जोन मार्क करते हैं, वो चाहे छोटे टाइम फ्रेम पे हो या तो 5 मिनट पे हो 15 मिनट पे हो, ऑलवेज एज अ जोन मार्क कीजिए। ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ मत ही कीजिए, ठीक है, ठीक है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं इसीलिए मना करता हूँ। कोई भी हो, अगर मेरे स्टूडेंट्स हो या तो फिर मेरे फ्रेंड्स हो या तो फिर जो सीख रहे हो ट्रेडिंग मेरे से, उनसे, और आप वीडियो देख रहे हो तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बट हॉरिजॉन्टल लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते। ट्रेंड लाइन मतलब होता है कि वहाँ से जैसे कि लोअर लो बन रहा है और अगर आपने हायर हाई पे मार्क किया है तो फिर वो परफेक्ट हो सकता है कि यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है या तो फिर यहाँ से प्राइस सपोर्ट ले रहा है, वो एक ट्रेंड लाइन कंसिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको जोन में ही डिफाइन करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस आया, ठीक है, और यहाँ से बार बार स्विंग्स ले रहा है ऐसे करके या तो फिर ऐसे करके कुछ स्विंग्स ले रहा है, तो ये पूरा जोन बन गया हमारे लिए सपोर्ट जोन। और यहीं से अगर प्राइस नीचे आ रहा है वापस, ठीक है, और वापस यहीं से ऐसे नीचे आ रहा है, तो ये हो गया हमारे रेजिस्टेंस जोन। अब कुछ थोड़ी सी इसमें टेक्निक है, वो ये है कि हम डिफाइंड कैसे करें कि रेजिस्टेंस यहीं होगा और जोन यहीं कैसे होगा। अगर मार्केट में 2 टाइम्स या तो लेके 2 से 3 टाइम्स उसी जोन से, ठीक है, जोन से मैक्सिमम स्पीड में बाइंग आती है तो वो सपोर्ट जोन बन जाएगा। सपोर्ट तो आप 15 मिनट पे मार्क्स करोगे तो आपको 10 to 15 सपोर्ट्स मिलेंगे। बट ऐसा डिफरेंट क्या है इस सपोर्ट में, जैसे ही इस सपोर्ट के पास कोई भी पहुंचेगा, प्राइस पहुंचेगी, तो तुरंत ही बाइंग आ जानी चाहिए, ठीक है। और जैसे ही कोई रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा वो, तो तुरंत ही सेलिंग आ जानी चाहिए। वैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हम लोग देखते हैं कि लाइव मार्केट में या तो फिर हम लोग एनालिसिस करते समय प्री मार्केट में कैसे देख सकते हैं, ठीक है। ये है 15 मिनट टाइम फ्रेम। अभी रिसेंटली आपको मैं दिखाता हूँ कि सपोर्ट होता कैसे या तो फिर सपोर्ट मार्क कैसे करते हैं। ये रिसेंट मार्केट है, एटीएच का मार्केट, यहाँ पे मार्केट एटीएच लगा रहा है। देखो सबसे पहले तो देखो कि जोन
चार्ट के सामने सबसे पहले आप एनालिसिस कर रहे हो तो कुछ मत रखो, सिर्फ और सिर्फ प्लेन चार्ट रखो, और प्लेन चार्ट पे अगर आपकी आइज जो देख पाएगी वो कोई चीज़ नहीं देख पाएगी, ठीक है। एक जोन मार्क करते हैं, कहाँ से प्राइस में बाउंस बैक आया या तो फिर कहाँ से प्राइस बार बार बाउंस बैक ले रहा था, ठीक है। अब ये जोन देख लीजिए, देखा प्राइस कंसिस्टेंसली यहाँ से अप जा रहा था, पहले ये फॉल आया फिर अप गया, फिर यहीं पे जैसे आया बाइंग हुई, ठीक है। फिर वापस सेकेंड डे ओपन हुआ, इसका ही लो टच किया और पूरे दिन कंसोलिडेशन किया। जब ये फर्स्ट टाइम था, ठीक है, ये रहा फर्स्ट टाइम, ये रहा सेकंड टाइम, यहाँ से देखो कितनी तगड़ी बाइंग आई, ठीक है। थर्ड टाइम जब आया तो वहीं ना कहीं से बाइंग आई, और ये आपको लग रहा है 15 मिनट के ये छोटी बाइंग है या तो फिर ऐसी नॉर्मल बाइंग है, बट इस जोन से ही कंटिन्यूसली मार्केट गिर रहा था और यही जोन से क्यों बाइंग आई, मतलब ये यहाँ पे सपोर्ट था, और अगर आप यहाँ से लो से भी मार्क करोगे तो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स है, ठीक है, और 70 पॉइंट्स छोटे नहीं होते, वहाँ से बाइंग आई, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट जोन डिफाइंड हो गया कि ऐसे सपोर्ट जोन डिफाइंड करते हैं। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस जोन पे, क्योंकि फिलहाल तो कोई रेजिस्टेंस जोन नहीं है, फिर भी कुछ दिन पहले जब मैं ट्रेड ले रहा था तो मैंने बहुत ही एक प्यारा सा रेजिस्टेंस लेवल जो है वो ड्रॉ किया था। नहीं, आप ये मार्केट में आ जाओ, चलो ठीक है, ये मार्केट में आप नेकेड आइट से देखो कि रेजिस्टेंस जोन कहाँ है, मैं तुरंत मार्क कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं हम इसको, ये रहा प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ पहली बार यहीं कहीं पे, ठीक है, सेलिंग आई, दूसरी बार यहीं कहीं पे सेलिंग आई, जब कंसिस्टेंसली ऐसे ट्रेंड लाइन बना के तीसरी बार जब इस जोन में गया तब मार्केट में कितनी सेलिंग आई वो पॉइंट्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट। सो ऐसे हम कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिफाइंड कर सकते हैं, और उसी के नीचे अगर आप वापस देखोगे तो प्राइस ने कितनी बार कहाँ से कौन से जोन से बाइंग आई वो डिफाइंड हुआ है, ये देखो, ये रहा, ये रहा वो जोन, और यही जोन के पास थोड़ा कंसोलिडेशन करके मार्केट ने फिर रैली की थी, देखो ये रहा वो जोन, थोड़ा सा आप छोटा कर सकते हो इसको, ये देखो ये रहा वो जोन। अगर आप देखोगे कि कब हुआ है ये तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ, ये रहा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम भी बाइंग आई, और फोर्थ टाइम भी, जब तक ये सपोर्ट के पास रहा तब तक आप बाइंग बाइंग कर सकते थे। कैसे पता चला? सिंपल लॉजिक से, कैसे मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाया वही लॉजिक है कि स्विंग्स ले रहा है मार्केट, चार्ट प्लेन रखिए, ठीक है, जितना हो सके चार्ट क्लीन रखिए। एक प्रोफेशनल ट्रेडर चार्ट और ट्रेंड लाइन हमेशा क्लीन रहता है, उसको उसका सपोर्ट और उसको उसका रेजिस्टेंस जोन प्री मार्केट में ही पता चल जाता है। यहाँ पे हम देखें तो कितनी तारीख से यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा था, कंसोलिडेशन मार्केट हो रहा था, ठीक है, बट यहाँ पे हमको पता चला कि मार्केट अप ही जाएगा, क्यों? क्योंकि हमको पता था कि ये सपोर्ट जोन है। अगर आप नॉर्मली, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, नॉर्मली अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो क्या होता ट्रेंड लाइन से, ये देखो आप कहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करते, यहाँ पे कहीं पे ट्रेंड लाइन मार्क करते, ये सपोर्ट जोन हटा देते। चलिए पहले तो हटा दिया, आप यहीं कहीं पे ट्रेंड लाइन मार्क करते कि ये देखो ये रहा, अब तो पक्का मार्केट ने ब्रेकआउट यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया है, और हम कहीं ना कहीं पुट बाय करते हैं। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, आपके कितने एसएल हंट होते हैं, नहीं से नहीं 3 से 4 टाइम आपके एसएल जो है वो प्रॉपरली हंट हो जाते हैं, और आपको लगता है कि नहीं मार्केट में सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, हम देते। बट अगर आपने यही जोन में डिफाइन किया होता तो कभी ना कभी आप लोग को ये पता चलेगा कि जोन की वैल्यू क्या है। अगर यही आपने जोन में डिफाइन किया होता तो आप लॉस कर ही नहीं पाते, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता, और पेशेंस रखने के बाद पता चलता कि अगर मैंने ये जोन डिफाइन किया होता तो अच्छा होता। सपोर्ट जोन हमेशा डिफाइन करने के लिए, अगर पहला भी सपोर्ट जोन है आपके पास पुराना भी, तो भी उसके लिए आप वेट करिए, चार्ट को प्लेन कर दीजिए और नेकेड आई से देखिए कि सपोर्ट कहाँ बन रहा है और नॉर्मल रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है।
अगर आपको ये पता होता कि ये सपोर्ट है यहाँ पे, तो आप कितने पॉइंट्स कैप्चर कर पाते? ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स कैप्चर कर पाते, और वो भी अप ट्रेंड मार्केट में, और उससे भी अप। जस्ट यही सपोर्ट के पास से रैली देखना कितनी अच्छी आई थी, अगर अपने हमने ये सपोर्ट जोन मार्क किया होता तो 600 पॉइंट्स अबाउ हमको मिलते, क्योंकि ये जो सपोर्ट था वो मैंने खुद बाय किया था, और कहीं ना कहीं मेरी एंट्री यहाँ थी, सेकेंड डे में हाई हाई पे निकल गया था। मार्केट हुआ था ही गैप अप, और मुझे गैप अप में प्रॉफिट हुआ था, बट मैंने वेट किया था क्योंकि मुझे प्रॉपर सपोर्ट दिख रहा था, और एक दिन पहले मार्केट में प्रॉपर एसएल हंटिंग हुई थी। सो रिमेंबर थिंग, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको 500 स्ट्रेटजी मिलेगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, बट ये एक सिंपल और शॉर्ट और बहुत ही प्यारी स्ट्रेटजी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। और अगर आप जोन डिफाइन करना सीख गए 15 मिनट्स पे, सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू 5 मिनट्स। जैसे आप 15 मिनट में थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद 5 मिनट पर भी आप उतने ही एक्यूरेसी से या तो फिर उतने ही कंसिस्टेंस से आप जोन और रेजिस्टेंस डिफाइड कर पाओगे, जहाँ से बाइंग और सेलिंग लिक्विडिटी ग्रैप होती है। सो दिस वॉज माई यूट्यूब वीडियो, और अब से कंसिस्टेंस रखेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा नॉलेज देने के लिए है जो भी फ्री में है। एंड वीकली हम एवरी सैटरडे, नेक्स्ट वीक से हम एवरी सैटरडे मार्केट वीकली क्या कर सकता है, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या कर सकता है, वो थोड़ा सा डिफाइंड या तो फिर थोड़ा सा हम आपके साथ बात करेंगे कि कैसे वीकली और 15 मिनट्स पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए आपके लिए। और दूसरा, वीक में और एक वीडियो अपलोड होगा जो कि स्पेसिफाइड होगा कि कैसे ट्रेंड लाइन, कैसे डिग्री मार्क करते हैं, ट्रेंड लाइन डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे। अभी नया चल रहा है कि ट्रैप 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 ट्रेडिंग हो रही है, वो ट्रैप कैसे फाइंड करें, स्मार्ट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे ले, सारी की सारी वीडियो अब से रेगुलर अपलोड होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, स्मॉल डेलिकेटेड वीडियो अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, then share it to your friends and family, and don't forget to comment and subscribe.